कराची के इलाके DHA फेज 6 में फायरिंग से सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक, बेटा जख्मी। फायरिंग की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में शलवार कमीज पहने शख्स को फायरिंग करते देखा जा सकता है। पुलिस के मुताबिक सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जनाजे में शरीक थे। ख्वाजा शमसुल इस्लाम और उनके बेटे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां शमसुल इस्लाम दम तोड़ गए। वफाकी और सूबाई हुकूमतें चीनी की औसत कीमत सरकारी रेट 173 रुपए किलो पर लाने में नाकाम। कराची और पेशावर के शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची और पेशावर में 1 किलो चीनी की कीमत 190 रुपए तक है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 185 रुपए तक है। मुल्क में चीनी की औसत कीमत 179 रुपए 33 पैसे फी किलो पर आ गई। वफाकी हुकूमत ने 1 किलो चीनी की कीमत इस्लामाबाद में 172 रुपए और पंजाब और कराची में 173 रुपए मुकर्रर की है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमराह ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर सदर पाकिस्तान का यह पहला सरकारी दौरा होगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की अफवाज हकीकी मानों में बरादर फौजें हैं। पाक चीन शराकतदारी मुश्तरका स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करती है। आर्मी चीफ का GHQ रावलपिंडी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात बाहमी एतमाद की उम्दा मिसाल हैं। इस मौके पर चीनी सफ़ीर ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज का किरदार अहम है। पाकिस्तान ने भारत के न्यू नॉर्मल और एटमी ब्लैकमेलिंग के भारतीय बयानिए के बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारतीय रहनुमा अपना नुकसान तस्लीम करें और तीसरे फरीक का किरदार माने। भारत गलत मालूमात, जंगी जुनून और बढ़कबाजी से खित्ता गैर मुस्तहकम कर रहा है। तर्जुमान ने कहा है कि ऑपरेशन महादेव से मुतालिक भारतीय दावे पाकिस्तान के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रखते। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान झूठ और कहानियों पर मबनी है। हमारे नज़दीक ताल्लुकात का वाहिद उसूल खुद मुख्तारी का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर पर अमल है। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में 10% कमी। अमरीका ने तिजारती मुआहदे के बाद टैरिफ 29% से कम करके 19% कर दिया। भारत समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में भी पाकिस्तान को ज्यादा रियायत दी। भारत पर 25%, बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद किया। तुर्की पर 15%, जनूबी अफ्रीका पर 30% और स्विट्जरलैंड पर 39% टैरिफ आयद। मशरक़ वस्ता में अमरीका ने अपने इंतहाई करीबी इत्तेहादी इसराइल पर भी 15% टैरिफ लगा दिया। पॉलिसियों पर इख्तलाफात के बायस कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया गया। टैरिफ का इत्तलाक 7 अगस्त से होगा। पाकिस्तान के लिए अमरीकी टैरिफ में कमी का स्टॉक एक्सचेंज पर मुस्बत असर। 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदियों पर पहुंच गया। PSX 100 इंडेक्स ने 1,41,000 की सतह उबूर कर ली। कारोबार का अख्तिताम 1,644 पॉइंट्स इजाफे से 1,41,034 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर हुआ। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के 3 मुकदमात में PTI रहनुमाओं उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान, शेख वकास अकरम, आरिफ अलवी और हमाद अजहर समेत 65 मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर नोटिस भी जारी। वारंट थाना सादिकाबाद, थाना वाह कैंट और थाना नसीराबाद के मुकदमात में जारी किए गए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि 9 मई का फैसला इंसाफ नहीं, अदालती वक़ार पर सवालिया निशान है। जिन्हें सजा दी गई वो मौके पर मौजूद ही नहीं थे। ये अदलिया के वक़ार और इज्जत नफ्स का भी इम्तिहान है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो क्या हमें आलमी अदालतों का दरवाजा खटखटाना होगा?
सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि 9 मई मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अदालत में अपील करेंगे, हर फोरम पर इंसाफ के लिए जंग लड़ेंगे। अदालतों ने 10-10 साल की सजा किस बुनियाद पर दी? कमजोर और झूठी गवाही पर सजाएं सुनाई गईं। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताखीर की जिम्मेदार निगरान हुकूमत है। वो जानते हैं कि अवाम को तकलीफ हो रही है, मगर कराची में सिंध हुकूमत के कई मेगा प्रोजेक्ट्स जारी हैं। नहीं चाहते कि एक दफा रेड लाइन प्रोजेक्ट बनने के बाद कोई और इदारा सड़क को दोबारा खोद दे। रावलपिंडी में जिरगी के फैसले पर शादीशुदा खातून को कत्ल करने का केस, अदालत ने गिरफ्तार 6 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। और पहले T20 में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 14 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। साइम अयूब ने 57 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी स्पिनर मोहम्मद नवाज ने 5 गेंदों पर 3 विकेटें हासिल की।